अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अलिफ़िया हलाई। दोस्तों आज बात करेंगे उन 9 पॉइंट्स की जो आपको किसी भी सूरत में दूसरों पर रिवील नहीं करने चाहिए। पहला, माजी की तलखियाँ या माजी की यादें या माजी की नाराज़गियाँ। देखिए, हम में से हर कोई अपने पास से हर्ट हुआ होता है, हर कोई लेट डाउन हुआ होता है, मिसलीड हुआ होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों के साथ जब बातचीत करें तो हम हमारे पास्ट को लेके ज़्यादा बात करें, क्योंकि जब आप अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं, अपने पास्ट की ऐसी बातों के बारे में बात करते हैं जिन बातों ने आपको तकलीफ़ दी होती है, बार बार उन्हीं बातों के बारे में बात करते हैं, तो लोग समझते हैं कि आपका जो इम्पैक्ट आता है लोगों की तरफ वो एज अ नेगेटिव पर्सनैलिटी आता है। आप उन लोगों एज अ कंप्लेनर आता है, ऐसा लगता है कि आप मुसलसल कंप्लेन करते रहते हैं, आप अपनी माजी की यादों से, माजी की तलखियों से ही नहीं निकल सकते। तो ये ज़रूर सोचना है कि आप किससे, किस जगह, किस वक्त क्या बात शेयर कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपनी माजी की यादों को या माजी की नाराज़गियों को दूसरों पर रिवील ना करें। किसी के साथ भी अपनी पर्सनल फाइनेंशियल इनकम जो है, सोर्स ऑफ इनकम या पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन भी शेयर ना करें। देखिए, वैसे भी फाइनेंस के बारे में बात करना बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। अगर आप किसी से अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन डिस्क्राइब करते हैं या बताते हैं तो दो सूरतें होती हैं, या तो आप सामने वाले से अच्छा अर्न कर रहे होंगे, बेटर पोजीशन में होंगे, या उससे कम होंगे। अगर आप उससे बेटर पोजीशन में हैं तो जिससे आप बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके दिल में आपको लेके कंपैरिजन आ सकता है, हसद आ सकता है। और अगर आप उससे लो पोजीशन पे हैं तो आप जो है एहसास कब्तरी का शिकार हो सकते हैं उससे बात करके। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आपस में बातचीत हो रही हो तो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस जो हैं, फाइनेंशियल स्टेटस जो है, लोगों के साथ डिस्कस करने से गुरेज करें। फाइनेंशियल सिचुएशन, हाँ, इसका आप आपस में फाइनेंशियल लिटरेसी पे बात कर सकते हैं, सेविंग हैबिट्स पे बात कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को दूसरों पर जाहिर ना करें। तो अपने खौफ भी किसी से शेयर ना करें। आप हर कोई शख्स बाज़ औक़ात किसी न किसी खौफ का शिकार होता है। अपने खौफ अगर आप लोगों पे जाहिर कर देते हैं तो बाज़ औक़ात आपके बहुत करीबी लोग भी वो खौफ आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, आपके अपने दोस्त भी। जैसे अगर किसी शख्स को पूल में जाने से, पानी से डर लगता है और वो पिकनिक पे गए हैं और पूल में नहीं जाना चाह रहा और उसके दोस्तों को ये बात पता है, तो वो ज़बरदस्ती उसे पानी में धकेलने की कोशिश करते हैं। या किसी को किसी बंद जगह का खौफ होता है तो जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जहाँ वो बंदा अकेला किसी कमरे में बंद हो जाए या किसी ऐसी जगह पे बंद हो जाए जहाँ उसे सफोकेशन फील हो। तो बहुत सारे मजाक में भी लोग आपके खौफ का आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करें कि अपने डीपेस्ट फेयर को भी लोगों के सामने ज़ाहिर ना करें। दोस्तों, अपने पर्सनल सीक्रेट्स किसी से शेयर ना करें। देखिए, हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ राज तो ज़रूर होते हैं, कुछ गहरे होते हैं, कुछ मामूली होते हैं, लेकिन राज तो बहरहाल हर एक की ज़िंदगी में ज़रूर होते हैं। देखिए, राज दोस्तों जब तक ही राज रहता है जब तक आप उसे अपने दिल में दबा के रखते हैं। जैसे ही आपने किसी को अपना राज दे दिया तो आप चाहकर भी उससे वापस नहीं ले सकते, और इसके बाद आपकी वो बात कब आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे सामने वाला आप नहीं जानते, किसी और को बता दे आप नहीं जानते। किसी बहुत अपने से शेयर करना अलग बात है, जिस पे आपको कंप्लीट ट्रस्ट हो। इसके अलावा मेरे ख़्याल में अपने राज जो है बातों बातों में लोगों पर रिवील मत कर दिया कीजिए। दोस्तों, लोगों को अपने प्लान्स, अपने गोल्स, अपने फ्यूचर प्लान्स बताने से भी बहुत ज़्यादा गुरेज कीजिए। दो बातें होती हैं ऐसे में कि अगर आपने लोगों को पहले से अपने प्लान बता दिए कि मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये करना चाहती हूँ, तो इसमें क्या होता है कि या तो लोग बहुत खुश होंगे आपकी बात सुन के और बहुत आपकी तारीफ़ करेंगे और बहुत ही ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करेंगे। इससे भी आपके अंदर एक फेलियर का डर जो है आ जाएगा, यानी कि क्या होगा अगर ये सक्सेस नहीं हुआ, क्या होगा अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो यानी आप पहले से ही अंडर स्ट्रेस आ जाएंगे। और बाज़ लोग जो होंगे जो हमेशा, जिनकी तादाद ज़्यादा है, जो आपको हमेशा डिस्करेज करेंगे कि नहीं, इन जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल गलत है,
पागलपन है, इस तरह कौन करता है, इस तरह कौन सोचता है, इसमें तो मेरा नुकसान है, ऐसी बातें करके आपको डिस्करेज करेंगे। और ज़ाहिर बात है कि तब भी आपका दिल अपने जो आपने सोचा है उसकी तरफ से आपका फोकस हटेगा, आपका कंसंट्रेशन हट जाएगा। तो कोशिश करें कि अपने गेम को, अपने प्लान्स को तब तक किसी पे रिवील ना कर दें जब आप उसे तकरीबन अकम्प्लिश कर चुके हों या कर ही चुके हों, तभी लोगों को आप अपने काम के बारे में बताइए। दोस्तों, लोगों में अपने फैमिली ड्रामाज या अपने फैमिली के बारे में, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में भी बात करने से परहेज़ कीजिए। देखिए, हर फैमिली में कोई ना कोई झगड़ा होता है, हर फैमिली में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में होते ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको जो है हर किसी को बताते फिरें, मेरे घर में ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरी सास ऐसी है, मेरी नंदे ऐसी हैं, मेरी जेठानी ऐसी हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं। और बस मतलब जब आपके पास कोई आपको मिले सुनने वाला तो आप सारा कच्चा छिट्टा जो होते हैं उनके सामने खोल के रख दें और उन्हें सारी ही बात बता दें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बता देते हैं सामने वाले पे ट्रस्ट करके, और उसके लिए वो गॉसिप मटेरियल होता है। वो आगे जो है इसके बाद जब भी उसको गॉसिपिंग करने का मौका मिलता है तो वो आपकी ही बातें शेयर करके लोगों के दरमियान गॉसिप कर रहा होता है। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए कि अपने फैमिली मैटर्स को लोगों के सामने डिस्कस ना कीजिए। अपने गुड डीड्स, अपने अच्छे काम भी लोगों पर, अपने खैर के काम जो आप करते हैं वो भी लोगों पर मत जाहिर करें, उन पे मत रिवील करें। देखें, आपने जो भी खैर किया, जिसके लिए भी खैर किया, उसका सिला आपको अल्लाह ताला ही दे सकते हैं, और सबसे बेहतरीन सिला देने वाले हैं। लेकिन जब आप लोगों को अपने कामों के बारे में बताते हैं कि मैंने ये चैरिटी की, या मैंने ये काम किया, या मैंने उस फलान की मदद की, तो इससे ऐसा लगता है कि आप लोगों से वैलिडेशन चाहते हैं, लोगों की तारीफ़ चाहते हैं, तो आपका इम्प्रेशन भी कुछ अच्छा नहीं आता। मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, जब वो कुछ भी करते हैं, मतलब किसी को देते लेते भी हैं तो इतना मतलब कहते हैं, इवन अपने भाई बहनों को की भी मदद करते हैं तो वो लोगों पर जाहिर करते हैं कि हाँ, मैंने अपनी बहन को ये इतने रुपए चाहिए थे, उसकी मदद की, अपने भाई की मदद की, या फलान का मैंने स्कूल में दाखिला करवा दिया। मतलब अगर आपने कुछ किया है तो वो आपके और अल्लाह के दरमियान मामला होना चाहिए, ना कि आप जो है लोगों के दरमियान जाहिर करते रहें। इससे ये बात है कि आपका अपना इम्प्रेशन भी लोगों पर कुछ अच्छा नहीं जाता है। तो अपनी खैर को जो है अब सिर्फ अपने तक ही रखिए, लोगों पे रिवील मत कीजिए। डिसलाइक को भी लोगों को मत बताया करें। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम बताते हैं, नहीं मुझे तो ये नहीं पसंद, मुझे तो ये नहीं पसंद, मुझे तो ये करना नहीं पसंद, ये खाना नहीं पसंद, ऐसा करना नहीं पसंद। तो क्या होता है कि लोग समझते हैं कि भाई इससे तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। या नेक्स्ट टाइम बाज़ औक़ात हम हमारे दोस्तों के साथ भी ऐसे, आपके दोस्तों में भी होंगे कि जिनको हर बात में ही कुछ ना कुछ, नहीं मुझे तो ये नहीं पसंद है, या मैं तो बिल्कुल इस तरह नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो लोग उनके साथ जो है इसके बाद उनको किसी एक्टिविटीज़ में या किसी इंटरेक्ट करने में भी उनसे ज़रा दूर ही रहते हैं। दोस्तों, जजमेंटल होने से भी ज़रा परहेज़ किया कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं, किसी से भी मिलते हैं एक मुलाकात में मतलब अपना उसको जज कर लेते हैं, उसके बारे में एक स्टेटमेंट दे देते हैं और किसी सूरत उस स्टेटमेंट से पीछे ही नहीं हटते। देखें, जजमेंटल होना, आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं इसको रिवील करने से पहले लोगों के दरमियान सोचिए कि ये आपका अपना प्रोस्पेक्टिव है उस शख्स के बारे में, आपकी पसंद या नापसंद है। ज़रूरी नहीं कि आपके जैसा ही सब सोचते हों। तो इससे ये होता है कि जब आप लोगों को जजमेंटल होते हैं या आप बताते हैं कि ये फ़लान ऐसा है फ़लान, तो लोग जिससे आप बात करें वो उसके दिल में भी ये बात आती है कि जब ये दूसरों के बारे में इतनी जजमेंट्स देता है तो ये ज़ाहिर है कि मेरे बारे में भी दूसरों के पास जाके इसी तरह जजमेंट देता होगा। तो अपनी जजमेंटल थॉट्स को भी, या आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं, आपको फ़लान कैसा लगता है, फ़लान की आदतें कैसी लगती हैं, जजमेंटल ना हो। और उसको अगर आप जजमेंटल हैं भी या आप जानते हैं कोई बंदा कैसा है तो उसको लोगों पर रिवील करने से परहेज़ करें। ये थे वो 9 पॉइंट, वो 9 बातें जो आपको लोगों पर रिवील करने से पहले सोचना चाहिए। बाज़ औक़ात हम लोगों के दरमियान जाते हैं, बातों बातों में बहुत सारी बातें ऐसी हमारे मुंह से निकल जाती हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि बोलने से ज़्यादा सुनने पे ज़ोर दिया कीजिए, और बोलने से पहले भी कुछ पॉज़ ले लीजिए, थोड़ा सा सोच लीजिए
कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या मुझे ये बात बतानी भी चाहिए या नहीं, और ये बातें जो मैं कह रहा हूँ इससे सामने वाले के सामने उस पर मेरा क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, क्या इम्प्रेशन आ रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर ज़रूर किया कीजिए वीडियो को। अगर आपको पसंद आई हो तो दूसरों तक भी इसे पहुँचाया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बहुत फ़ायदा देगा। उम्मीद है आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके देख रहे होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।